नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे भाग्य कलेक्शन के इस एक और नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। रोज की ही तरह हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने आज का पंचांग लेकर के, साथ ही आपको आज का राशिफल बताने और इसके अलावा धर्मशास्त्र पे करने विशेष चर्चा। और हमेशा की तरह भाग्य कनेक्शन में हमारे साथ है धर्मशास्त्री विद्या वारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शकों, भाग्य कनेक्शन की करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह आज के पंचांग के साथ। जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। तो गुरुजी, आज का पंचांग किस प्रकार है? पंचांग 13 जुलाई 2022 बुधवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, माह आषाढ़, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा प्रातः से रात्रि 12:06 तक है। अनंतर प्रतिपदा है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, जो प्रातः काल से रात्रि के 11:18 तक है। अनंतर उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। योग है ईद मध्याह्न में 12:45 तक। अनंतर वैद्युति योग है। करण है विष्टि, जिसको भद्रा भी कहते हैं, अपराह्न में 2:04 तक। उसके अंतर बहुकरण है रात में 12:06 तक। उसके बाद बालवकरण का आगमन होगा। राहु काल का मान है मध्याह्न में 12:12 से 1:55 तक। आज ही गुरु पूर्णिमा का परम पावन पर्व भी है, जिसको समस्त शिष्यजन अपने गुरु के लिए पूज्य मान करके भगवान वेद व्यास की भी पूजा करेंगे, अपने गुरुजनों की भी पूजा करेंगे। तो दर्शकों, ये था बुधवार का पंचांग और पिछले कार्यक्रम में हमने गुरु जी से जाना था काक शकुन के बारे में। तो अब आचार्य जी से जानते हैं कि जो शकुन है वो हमें क्या जानकारी देता है। काक जब बोलता है तो उसे शुभ या अशुभ तरीके से लिया जाता है, तो आम जनता किस तरह इस चीज को समझे कि कब उसका बोलना शुभ है और कब अशुभ? काक शकुन के बारे में शास्त्रों में अत्यंत विस्तृत विचार है। काक शकुन का, जैसे पानी से भरे घड़े पर चढ़ करके मृदु स्वर में, मधुर स्वर में अगर कौआ बोल रहा है तो धन और उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी और प्रेमी का संयोग होगा, प्रेमी की प्राप्ति होगी। मार्ग में यात्रा के समय मस्तक पर कौआ बीट कर दे तो कष्ट और रोग होता है। यह सावधानी से देखने योग्य है। कौवा यदि अपनी चोंच में एक वस्त्र का टुकड़ा लेके उड़ता दिखे तो लाभ होगा। वही सूर्योदय के समय यदि कौओं का समूह यदि एक साथ दिखे तो भी लाभ होता है। सूर्योदय के समय यदि कौओं का समूह एक साथ दिखे तो जिस क्षेत्र में दिख रहा है उस क्षेत्र में कष्टप्रद घटनाएं होती हैं। यही घटना दोपहर में हो तो कष्टकारक होता है। सायंकाल या सूर्यास्त के समय कौओं का समूह अगर एक साथ आ रहा है तो राजा अथवा चोर से राजभय, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन में वृद्धि कारक होता है। कौवा यदि सूखे वृक्ष पर बैठ करके रोने जैसा स्वर कर रहा है तो याद रखिए कि उस ऋतु में वर्षा नहीं होगी, खंड वृष्टि होगी, कहीं अधिक कहीं कम, लेकिन वर्षा की मात्रा न्यून रहेगी। यदि कौवा धूल में स्नान करता हुआ, कौवा यदि जल देख करके आवाज करे और धूल में स्वयं नहाए अथवा जल में स्नान करके भूमि को देखे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि रात्रि काल में कौवे का समूह ध्वनि कर दे तो उस वह क्षेत्र बड़ी विपत्ति से जाता है। घर के दरवाजे में बैठ के यदि कौवा पंख फड़फड़ाए तो 5 दिन के अंदर अग्नि संबंधी कांड हो सकता है। सावधान रहने की अपेक्षा है। मुख्य द्वार पर बैठ के यदि मधुर आवाज में ध्वनि कर रहा है कौवा तो शांति और धन की प्राप्ति होती है। घर के आगे बैठकर घर को देखता हुआ यदि कौवा क्रूर स्वर में बोले तो धन की हानि होने वाली है। इसके लिए सावधान होना चाहिए और इन शकुनों के अनुसार शुभ शकुनों के लिए तो उसका स्वागत करें और अब अशुभ शकुनों की तत्काल शांति करनी चाहिए। आचार्य जी से हमने जाना था धर्मशास्त्र के बारे में और अब बात होता ही है राशिफल की। आइए जानते हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क इन राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन आचार्य जी किस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आहार का सेवन करें। शयन से पहले हरिद्रा युक्त गर्म दूध पिए। दूध औषधीय रूप में भी लाभ करता है और ज्योतिषीय रूप में भी मेष राशि के लिए लाभदायक है। वृषभ राशि, प्रातःकाल आपके लिए आनंददायक रहेगा। सायंकाल आप मित्रों के साथ भ्रमण कर सकते हैं, उनकी योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आनंददायक और प्रसन्नता के सूचनाओं को देने वाला होगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। आज जो भी करने की सोच रहे हैं उसका उत्तम परिणाम मिलने वाला है। आपसे सभी प्रसन्न रहेंगे। अनेक दिशाओं से आपके लिए शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। कर्क राशि, छात्रों का मन आज अध्ययन में लगेगा। साथ ही कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को अपने कैरियर की चिंता रहेगी। ऐसे में उन्हें किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। यदि वह मार्गदर्शन लेते हैं तो उनके लिए अनुकूल परिणाम मिलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक मार्गदर्शन जरूर ले अपने बड़ों से। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं एक कदम आगे, जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों का आचार्य जी आज का राशिफल क्या कहता है। सिंह राशि, आज के दिन सिंह राशि के जातक अपने जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ा हुआ दिखेगा। आप उनके प्रति कुछ विशिष्ट करने की आकांक्षा करेंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम संबंध की बढ़ोतरी होगी। कौटुंबिक जीवन और दाम्पत्य जीवन दोनों आज अनुकूल और सफल रहेगा। कन्या राशि, यदि आप किसी समस्या का अनुसंधान कुछ दिनों से खोज रहे हैं तो आज आप उसका समाधान मिलेगा। आप प्रसन्न भी रहेंगे, मन भी शांत रहेगा और आपके कार्य बनेंगे। तुला राशि, परिवार में सभी सदस्यों के साथ मिलकर आज का दिन आप व्यतीत करेंगे। सभी कौटुंबिक लोग एक साथ मिल करके किसी अच्छी योजना पे विमर्श करेंगे। मन में जो आज कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। सभी के बीच समझ बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रति सौमनस्य के साथ जानने का अवसर मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत हैं। चारों ओर दृष्टि बनाए रखें, किसी अच्छे अवसर को जाने न दें। अब बहुत तायद से संभव है कि आपके निकट ही कोई धन प्राप्ति का अवसर हो। और आइए अब आचार्य जी से जानते हैं अंतिम 4 राशियां यानी कि धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों की आज की किस्मत क्या कहती है। धनु राशि के वे जातक जो अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ कोई अन्य भी सहायक पाठ्यक्रम भी का अध्ययन कर रहे हैं, उसको उनका लाभ मिलेगा। इसलिए पूरा ध्यान आज उनका अपने कैरियर पर रहेगा, अध्ययन पर रहेगा और कैरियर और अध्ययन दोनों से उनको आज अनुकूल दिशा मिलने की संभावना है। मकर राशि, आज के दिन मकर राशि के जातकों के साथ कुछ प्रतिकूल होने की संभावना है। सावधान रहें। किसी से वार्ता करते समय उचित शब्दों का चुनाव करें और गुप्त षड्यंत्र से भी सावधान रहें। कुंभ राशि, यदि आप एकाकी हैं, अविवाहित हैं, दाम्पत्य की खोज में हैं तो आज आपके लिए प्रस्ताव आ सकता है या प्रस्ताव के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें अनुकूल फल मिलने की पूरी संभावना है। आपको प्रत्यक्ष रूप से भी किसी के द्वारा इस संदर्भ में संपर्क किया जा सकता है। मीन राशि, जो काम आपको सहज लगता है वह भी आज आपको कठिन लगने लगेगा, इसलिए विचलित न हो। ये तात्कालिक रुकावटें हैं, इनको आज प्रतिकूल न समझ करके तात्कालिक रुकावट समझते हुए चुनौती की तरह लीजिए, उनका सामना करिए, ये समय बीत जाएगा। बिल्कुल, सिर्फ मीन राशि वालों के लिए ही नहीं, सब राशि वालों के लिए ये बात कही जाएगी कि चुनौतियों का सामना जरूर करें, उनसे डरे नहीं। और इसी के साथ फिलहाल दर्शकों आपसे विदा लेने